हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस। सो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे किस तरह से आप जो इनके आंसर्स को अपनी बुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट जो है यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दी हैं। स्टडी द पिक्चर केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो यहाँ पर जितनी पिक्चर्स हैं उन सबको आपको देखना है एंड देन आंसर देना है कि कौन सी पिक्चर में क्या हो रहा है। सो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पिक्चर में है वो वहाँ पर जो भी है वो सिटी में आए थे, देन बारिश हो रही है, उसके बाद उसने ये जो पाइपलाइन है यहाँ पर अपना घर बनाया है यहाँ पर। उसके बाद उसने जो एक ड्रम रखा है जिसपे उसका जो नहाने का या पीने का पानी जो भी है वो उसके अंदर है, कपड़े वगैरह धोने के लिए उसने ये जगह बनाई है और यहाँ पर वो अपना खाना बना रहा है। कुछ टाइम बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है उसका फ्रेंड भी आ गया है एंड देन वो जो दोनों जो है वहाँ बाहर जो एरिया है उसके नीचे बैठकर चाय पी रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। तो उसने पहली बार जब पाइप को देखा होगा तो क्या सोचा होगा। व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट द पाइप इज द सेफेस्ट प्लेस टू लिव, पाइप कैन सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एंड कोल्ड। तो उसने क्या सोचा कि पाइप ही अभी जो है सबसे सेफ प्लेस है उसके लिए रहने के लिए, वो उसको जो तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, उससे, रेन से और कोल्ड सब चीज़ों से बचा सकती हैं। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। अब छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया, तो छोटू यूज़ द पाइप टू स्लीप। सबसे पहले तो उसने सोने के लिए ही उसे यूज़ किया था। नेक्स्ट, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। तो उसके बाद धीरे धीरे उसने छोटू ने उस पाइप को किस तरह से अलग अलग तरीके से या अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। सो क्या किया था छोटू ने, जो है अलग अलग तरीके से, मतलब हर पार्ट को अलग डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो है उसने सोने के लिए या फिर स्लीपिंग पोर्शन में यूज़ किया। अ पार्ट यूज टू कुक फूड और कुकिंग पोर्शन, एक जो है खाने के लिए तैयार किया या फिर वहाँ पे वो खाना बनाता था। देन अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, एक जो है कपड़े सुखाने के लिए। अ पार्ट यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, एक जो है पानी को स्टोर करने के लिए उसने रखा था। एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट और गेस्ट रूम, और एक पार्ट को उसने क्या किया, गेस्ट रूम बना दिया था जहाँ पर उसके गेस्ट बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस छोटू वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी कौन सी जगह होगी इस घर में जो उसने बनाया था पाइप में जिसमें वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता था। सो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट, जहाँ पर गेस्ट आराम से आके वहाँ पर बैठ के रह सकते हैं। उस प्लेस को वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हो क्योंकि उसे बाहर का भी सब वहाँ पे ईजिली दिखाई देता था। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। तो आपको क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को इनवाइट किया कि वो भी उसके साथ आके वहाँ पर रह सकता है। सो इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। बिकॉज मोनू हैज़ नो प्लेस टू लिव, हो सकता है कि मोनू के पास भी छोटू की तरह कोई जगह ना हो, या फिर मोनू कैन लिव ईजिली इन द पाइप, और मोनू भी उसके साथ ईजिली वहाँ पर रह सकता था। और छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, छोटू जो है अकेला उस पाइप में रह रहा था। ही यूज टू गेट बोर्ड, और बोर हो जाता था। और मोनू कैन टॉक एंड प्ले विद हिम, और अगर दोनों साथ में रहेंगे तो फ्रेंड्स से बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, तो इसीलिए उसने उसको बुला लिया होगा। नेक्स्ट, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। अब आपके घर में आपके साथ कौन रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर जो है आपके घर में रहते होंगे। देन फैमिली मेम्बर के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, या जो भी रहते हैं आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। अब आप कितना कितना टाइम जो है अपने घर के डिफरेंट एरिया में स्पेंड करते हैं, डिफरेंट रूम में। जैसे रीडिंग एरिया 4 आवर्स, बेडरूम 8 आवर्स, ड्राइंग रूम 1 आवर और किचन 1 आवर। सो ये जो चेंज भी हो सकता है, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। क्या ऐसा भी आपके यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइम, या आपके जैसे मतलब घर में कोई भी एक इंसान जिसका पर्टिकुलर ये होता है कि मेरा ये फेवरेट प्लेस है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना है, जैसे जहाँ पर टीवी है या ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे टीवी देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कोई अपना फ़ोन यूज़ करता है तो मे बी वो पूरा दिन अपने कमरे में रहता हूँ। सो ऐसे ही आपके फैमिली मेम्बर का कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। सो येस, मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन। तो कौन है, मेरी मम्मी है, वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, किचन में। इज देयर एनी अदर पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पर जो है आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या तो जाता ही नहीं है या फिर बहुत कम जाते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, येस फादर गोज इन द किचन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो मेरे फादर जो है किचन में बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। आपका आंसर जो है अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी 2 एनिमल डैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट। अब कोई भी जो है 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो हमारे घर में अनइनवाइटेड रहते हैं, जैसे रैट हो गया और हाउस फ्लाई। अब बाकी भी लिख सकते हैं, स्पाइडर हो सकता है, कॉकरोचेस हो सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपको उनकी ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ करनी है।
नेक्स्ट है हाउ डू यू कीप योर हाउस, आवर हाउस और योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को या मतलब सब लोग जो अपने घर को किस तरह से क्लीन करते हैं। सो बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट केप्ट इन द हाउस, अपने घर में जो भी सामान है उसकी डस्टिंग करके। बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूम स्टिक, हाउस को क्लीन करके ब्रूम स्टिक से, झाड़ू से उसकी सफाई करके अच्छे से। बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस, और सब चीज़ों को उनकी जगह पर रख के, यानी कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, सबको उनकी प्लेस पर रख कर हम जो अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। नाउ हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्लीन करने पे। सो मदर, सिस्टर, ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, तो ये सब जो है हेल्प करते हैं और हाउस को क्लीन रखते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अपने हाउस का गार्बेज आप कहाँ थ्रो करते हैं। सो डस्टबिन में। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास का जो एरिया वो क्लीन है। सो येस, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज क्लीन। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ, तो कोई स्पेशल वे भी है जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कब और कैसे। सो येस, वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन दिवाली, तो दिवाली का जब फंक्शन होता है सब जो उसको डेकोरेट करते हैं, और किस तरह से करते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल, फ्लावर एंड एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट है नेम द थिंग्स विद विच यू कैन डेकोरेट योर हाउस, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट्स एंड कैरिकेचर्स। सो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग जो भी आपको आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर जैसे प्लांट्स, हम नॉर्मल प्लांट्स से भी अच्छी तरीके से अपने घर को जो है डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट वे हैं जिससे हम जो अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये से आपके चैप्टर नंबर 4 छोटूज हाउस, चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।